बागेश्वर धाम वाले चमत्कारी बाबा कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लोगों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने को लेकर की गई अपील पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई सभी धर्मों के लोगों ने लड़ी थी। देश का संविधान भी सभी की सहमति से ही बना और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इन लोगों ने ही नामकरण किया तो सभी की सहमति बनी थी। उस पर ही लोगों को ध्यान देना चाहिए, ना कि बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य होता है कि लोग इस तरह की बातें करते हैं। मीडिया के बहाने सीएम नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की और इशारों में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की मीडिया पर उनका अधिकार हो गया है, इसीलिए मीडिया भी सही तथ्यों को नहीं दिखा पा रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि संविधान के खिलाफ कोई भी देश में माहौल नहीं बना सकता। यदि इस तरह का लोग माहौल बनाएंगे तो जनता उन्हें जरूर जवाब देगी। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। सुनिए सीएम नीतीश ने बाबा और कर्नाटक में कांग्रेस को मिली प्रचंड बहुमत पर क्या कुछ कहा। बिहार में कथावाचक आ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है कि हिंदू राष्ट्र होगा और बिहार वो तब तक आते रहेंगे जब तक राम मैं नहीं हो जाएंगे। आजादी की लड़ाई हुई और कौन आजादी की लड़ाई लड़े? जो लोग लड़ करके जो बना संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है अब उस नामकरण को ना स्वीकार करना चाहिए, उस पर कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है, और ये सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहां वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए, तो बातें नहीं आता है। इसको कोई बताता है क्या है बिहार देश का नाम क्या है, आप जरा बताइए। तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए। हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में, लेकिन हमारे पिता ने जो आजादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे और बचपन में एक बात सुन लीजिए, कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है कोई करना है वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज है। लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं। जो भी नीति है जो संविधान में है, हर तबके के उत्थान के लिए काम, और किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और हम लोग तो देख रहे हैं कि सबको इज्जत करते हैं, कोई धर्म मानने वाला है, सब कुछ होता है। इसीलिए इन सब चीजों पर किसी को आपको लगता है सर कि देश, तो हम तो आपको इतना बार बार कह रहे हैं कि हम लोग तो सब मानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और उनके साथ जितने लोगों ने काम किया उन सब लोगों का, और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जहां भी हम लोग जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कोई रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कब ये संभव है? कोई कर सकता है? सब बिहार से करने की कोशिश करेंगे। नामकरण हुआ है, बताइए साहब। आप लोग राम मैं बोल रहे हैं कि राम मैं नहीं अभी क्या सर, राम मैं कर देंगे ऐसे बोल रहे हैं। राम कोशिश करेंगे कि बिहार से ही शुरू करें। अब आप जरा बताइए ना, राम हो कृष्ण हो कोई हो, जिनका भी धर्म करते करिए ना भाई, तो उसमें कौन रुकावट है? किसी भी धर्म को मानते हैं, और आप जानते हैं ना कि इस देश में 7 धर्म है और एक तो बहुत कम है वहाँ। ये मंत्री जो है वो केंद्रीय मंत्री आरती उतार रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है कोई करना है वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज है।
लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं। जो भी नीति है जो संविधान में है, हर तबके के उत्थान के लिए काम, और किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और हम लोग तो देख रहे हैं कि सबको इज्जत करते हैं, कोई धर्म मानने वाला सब कुछ होता है। सर, तो इसीलिए इन सब चीजों पर किसी को आपको लगता है सर कि देश को टारगेट किया जा रहा है? लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? मंच से बिहारी को पागल बोला जा रहा है। देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। और देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि मीडिया को अगर लिख देगा कि संविधान का उल्लंघन है तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको मजबूरी है। भीड़ से आपको लगता है कि देश में माहौल बनाया जा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं। और बताइए, बिहार से रिलेटेड तो यहीं पर ना करके ज्ञान प्राप्ति किनको हुआ, किनका जन्म हुआ, किनका क्या हुआ यह? तो ये सब कितने धर्म हैं, कितने लोग आते हैं, देश के बाहर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो सब आते हैं। तो इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे। और हम लोग तो सभी लोगों के हित में बिहार में आप देख रहे हैं ना, पता कर लीजिए, कोई का मंदिर हो, कुछ भी हो, सब में किसी को असुविधा नहीं हो और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं हो। सबको अधिकार है अपने ढंग से पूजा करे, अपने ढंग से काम करें, उसमें से ऊपर रहेगा तब ना कोई संविधान में संशोधन करेगा। ऐसा कोई मतलब है? या संविधान में कोई चीज होता है, इतना बार संविधान बना, कोई जरूरी चीज अगर आवश्यकता हुई तो कुछ जोड़ा गया, तो सारे पार्टियों की सहमति से ना हो रहा है जी। तो इसलिए इसमें कोई बात नहीं। हमको तो आश्चर्य होता है इन सब चीजों, कोई मतलब नहीं। सर, बाबा के समर्थक बोल रहे हैं कि सरकार ने सहायता नहीं दी है कार्यक्रम में। इन सातों जगह जब हम केंद्र में भी थे, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, उस समय भी और बाद में भी हम कहाँ नहीं गए। देश भर के हर कोने में जा करके हम देखे हुए हैं। अब इसके बाद कोई क्या करता है? आपके बारे में कह रहे हैं कि सरकार ने सहायता नहीं दिया है, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है नीतीश कुमार को। नहीं, अब कौन चीज से हमारे बारे में कहता है उसको कहने न दीजिए। मेरे खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। सर, बाबा के समर्थक कह रहे हैं कि कार्यक्रम में सहायता नहीं दिया गया है, तो सबको कुछ मिलेगा, पार्टी में फायदा, मेरे पार्टी के नेतृत्व का फायदा मिलेगा। इसे जो मन करे बोले, हम तो ध्यान में नहीं। ये सब तो अच्छी तरह जानिए, देश में भी बना रहेगा। वो ये मत सोचिए कि बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे देश में बना रहेगा। आप देख रहे हैं ना, ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इधर उधर कर सकता। अब अभी लोग अभी क्या बोल रहे हैं, अगर आप बताइए तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या करते थे? कभी कोई हुआ है क्या हस्तक्षेप? तो इसलिए जरा समझना ना चाहिए भाई कि किसी चीज को जानना चाहिए, और किसी भी अपना पूजा करना करे, कोई किसी को रुकावट है? सब कर सकता है अपना। बहुत सुंदर भवन बना है सर, आज आपने उसका उद्घाटन किया। तो हुई राय। देखिए, हम लोग पहले ही से आ करके देख करके हर चीज में कहाँ क्या बनना चाहिए, बहुत समय से हम सबको सलाह दिए हुए, तो वही जहाँ जहाँ बन रहा है या बनने के प्रक्रिया में है, तो जा करके देखते हैं कि जल्दी बना दो, तो मुझको खुशी होती है कि लोगों की सुविधा के लिए कितना बना रहे। तो यही सब नहीं तो खाली रहता ऐसे ही। आई जब अंग्रेज लोगों का आया, बताइए, जब पहली बार बना दिया यहाँ, तो उसी समय ना एक एरिया को कवर करके यहाँ पर तरह तरह का लोगों के लिए बनाया था, तो बेकार हो गया था। तो उसी में हम सबको इसको हटा करके नया बनाइए, ऑफिसर्स के लिए अच्छा बनाइए, कार्यकर्ताओं ये इनके लिए, वर्कर्स के लिए, सबके लिए, और कर्मचारी के लिए, सब तरह का जो काम है कितना बढ़िया बढ़िया कर दिया है। ये सब हो ही रहा है। शपथ ग्रहण में बंगलोर जाएंगे, जब कहाँ जो भी होगा वो सब जानते ना करेगा। अभी क्या जरूरत है? ठीक है, थैंक यू। खुशी है वो। ठीक है।